आज हमारी दुनिया बहुत ही तरक्की कर रही है, बहुत ही एडवांस हो गई। और अगर देखें तो इन सब में विदेशों के साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली की शोध की, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की। वैसे ही पाइथागोरस की संरचना भी यूनानी ज्यामिति शास्त्री ने की। पर अगर इतिहास के पन्नों को हम उठा करके देखें, ये लोगों ने वही खोज की है जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने 800 ईसा पूर्व या फिर 2500 साल पहले ही खोज कर दी गई थी। हमारे भारत के वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी है। जो बातें पहले खोजी जा चुकी है, ये लोग वही खोज रहे हैं। आज के साइंटिस्ट जो खोज रहे हैं वो बातें पहले ही खोजी जा चुकी है। फर्क बस इतना है कि आज के साइंटिस्ट जो भी खोज रहे हैं वो अपना संशोधन बता रहे हैं, और उस पर किसी पश्चिमी देशों के साइंटिस्ट जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, उसके साइंटिस्ट अपना लेबल लगा रहे हैं। ये इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा। यूनान ने इसके दम पर जो भी संशोधन किया है, फिर सिद्धांत बनाया, उससे अभी के साइंटिस्ट को काफी सारी मदद मिली। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पहले से ही संस्कृत भाषा का ही यूज हो रहा था, लेकिन ये भाषा इतनी टफ होने के कारण हम लोगों ने धीरे धीरे इस लैंग्वेज को खत्म कर दिया और हमने दूसरी लैंग्वेज को अपना लिया। अगर अभी भी किसी भी संस्कृत भाषा आती है, वो हमारे सालों पुराने ग्रंथ, वेद, पुराणों में से कई सारी बातें खोज सकता है। और अभी भी कई सारी चीजें खोजना बाकी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही खोज कर ली है। और आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी खोज है जो हमारे शास्त्रों और ग्रंथ में पहले ही हो गई थी। इसमें पहला है एरोप्लेन की खोज। एरोप्लेन की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी, पर इससे 2500 साल पहले ही वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि प्लेन बनाने के फॉर्मूला पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रूफ है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसके विमान शास्त्र में यात्री विमान यानी कि पैसेंजर्स एरोप्लेन के अलावा फाइटर जेट्स और स्पेस शटल यान का भी वर्णन मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले प्लेन के रिगार्डिंग में भी लिखा है, और साथ में उन्होंने प्लेन को अदृश्य कर देने की टेक्निक का भी वर्णन किया है, जो कि अभी भी हम नहीं कर पाए। उसका वर्णन भी ये शास्त्र में मिलता है। दूसरा है बोधायन। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रोता सूत्र के रचयिता है। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बोधायन ने ज्यामिति सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्र पाइथागोरस और यूक्लिड के ही फॉर्मूला पढ़ाए जाते। दरअसल पाइथागोरस की खोज के 2800 साल पहले ही बोधायन ने रेखागणित और ज्यामिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की खोज की थी। उस टाइम पे भारत में रेखागणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। शुल्ब शास्त्र के आधार पर कई आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां भी बनाई जाती थी। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी, उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के रूप में परिवर्तन करना, इस प्रकार के कई हार्ड क्वेश्चन को बोधायन ने सुलझाया। अब है गुरुत्वाकर्षण की खोज, जो कि न्यूटन ने की, पर हमारे ऋषि भास्कराचार्य ने इसकी खोज न्यूटन से 500 साल पहले ही कर दी थी। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का ट्रांसलेशन कई विदेशी भाषाओं में भी किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों में उनके विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। न्यूटन से 500 साल पहले ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था, और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे ये प्रूव होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईसा पूर्व में उन्होंने करण कुतूहल नाम के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया कि जब चंद्र सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था जब लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी मिली। अब है महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के संशोधक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय में स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, प्लास्टिक सर्जरी, पथरी का इलाज, कृत्रिम अंग लगाना जैसे कई तरह की हार्ड सर्जरी चिकित्सा के सिद्धांत को बनाया। अभी का विज्ञान केवल 400 साल से ही सर्जरी करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 साल पहले यह करके दिखा दिया था। सुश्रुत के पास अपने बनाए साधन भी है जिन्हें वे उबाल कर प्रयोग करते थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में सर्जरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चाकू, सुइया, चिमेट जैसे 125 से भी ज्यादा सर्जरी करने के जरूरी इंस्ट्रूमेंट के नाम मिलते हैं, और इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार के सर्जरी का उल्लेख मिलता है। अब नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और साइंस पर बहुत ही रिसर्च किया। रसायन मतलब कि केमिकल। रसायन शास्त्र पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत ही फेमस है। केमिस्ट और धातुकर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी सूझबूझ से कई रोगों की दवाइयाँ तैयार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी फेमस बुक्स में कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगसाष्टक जैसे कई है।
नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु एवं पारे पर किए गए उनके एक्सपेरिमेंट और रिसर्च बहुत ही चर्चा में रहे। पारा मतलब कि मर्क्यूरी। इन्होंने मर्क्यूरी पर कंटिन्यूसली 12 साल तक कंप्लीट रिसर्च किया। इसका माइंड इतना तेज था कि ये मर्क्यूरी से सोना भी बना लेते थे। ये मर्क्यूरी से सोना बनाने का भी फॉर्मूला जानते थे। वेस्ट कंट्रीज में नागार्जुन के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। अब है आचार्य चरक। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी रचक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र किया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उसी वजह से उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। ये आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया। इसके अलावा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार इन सभी रोगों के निदान को भी बताया। चरक और सुश्रुत ने अथर्ववेद में ज्ञान प्राप्त कर 3 पार्ट में आयुर्वेद को लिखा। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के उपाय और उससे बचाव के तरीके भी बताए। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ और फिर यह शास्त्र वेस्ट कंट्रीज तक पहुंचा। चरक का यह ग्रंथ उस टाइम पे पूरी दुनिया में फेमस था। आज हम सभी जानते हैं कि बिजली का संशोधन थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, पर नहीं, ये संशोधन इससे पहले ही महर्षि अगस्त्य ने कर दिया था। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का संशोधन थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तऋषि में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने एक अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ की रचना भी की है। और हमारे लिए शॉकिंग ये है कि इस ग्रंथ में बिजली उत्पादन से लगते सूत्र भी मिलते हैं, जिसमें कि संस्थाप्य मृणम्य पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छायदेच्छी खिग्रीवेन शारदाभिः काष्ठापांशुभिः दस्तालष्टो निधात्ययः पारदाच्छादितस्ततः संयोगाजियाते तेजो मित्रावरुण संगनितम। इसका मतलब है कि एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर सीड डाले तथा सीग्री ग्रीवा मतलब कि कॉपर सल्फेट डाले, फिर उसके बीच में गिली काष्ठ पांसु यानी वेट सो डस्ट लगाए, ऊपर पारा यानी मर्क्यूरी तथा दस्त लोस्ट मतलब जिंक डाले, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण संगनितम का उदय होगा यानी कि बिजली का उदय होगा। अब ये अगस्त्य संहिता में ये साफ साफ लिखा है कि बिजली कैसे उत्पन्न होती। यही संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी उल्लेख मिलता। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा, सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की टेक्निक भी निकाली है, जिसे बैटरी बोन कहते हैं। अब है पाणिनि। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 300 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा से शुद्ध प्रयोगों का उच्चारण किया ताकि सबको भाषा समझ आ सके। उन्होंने भाषा को सबसे इजीली ट्रांसलेट किया और संस्कृत लैंग्वेज का व्याकरण किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। अष्टाध्यायी केवल व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें अभी के भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। 19वीं सदी में एक लैंग्वेज साइंटिस्ट फ्रेंच भाई ने पाणिनि के काम पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथ तथा संस्कृत व्याकरण में अभी की भाषा प्रणाली को और सही करने के सूत्र मिले। अभी के लैंग्वेज साइंटिस्ट को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं को विकास में पाणिनि के ग्रंथ का बड़ा योगदान है। अभी पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में 2री शताब्दी में चर्चा में थे। पतंजलि के 3 मेन ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली बार व्यवस्था दी और उसे चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनिया भर में योग से लोग लाभ पा रहे हैं। अब लास्ट में हमारे पास है परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में आज भी हम सभी जानते हैं यह कितना खतरनाक है। अभी के टाइम में इस बम का संशोधन जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। इसके नीचे 1939 से 1945 में कई साइंटिस्ट ने काम किया और 16 जुलाई 1945 में इसका पहला टेस्टिंग किया गया था। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन इनसे भी 2500 साल पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत को खोजा था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। ऐसे ही कई ग्रंथों में कई खोज हो चुके और कई खोज तो अभी खोजना बाकी है। वैसे ही इन सबसे बड़ी खोज जीरो की। अगर जीरो की खोज नहीं हुई होती तो फिर कोई मैथमेटिकल सूत्र ही नहीं बन पाता। 1 से 99 पे तो सब खत्म हो जाता। ऐसे ही कई सारी खोज हमारे भारत में हो चुकी है। हमें भारतीय हिंदू होने का गर्व होना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें, अगर सब करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
लेकिन आज के टाइम पे ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए फिर दूसरे वीडियो में ऐसा ही कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।